नमस्कार फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर परिवार में मस्त होंगे। तो हमारे यहाँ भी सब ठीक ठाक है। और मैं वीडियो शाम शाम के टाइम 4:30 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। अब बज रहे हैं 4:30 और आज है हमारी एनिवर्सरी। तो हम एनिवर्सरी पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे दिक्कत हो गई थी, इसलिए थोड़ा बहुत मतलब वो करेंगे बच्चों के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हमारी शादी 2010 में हुई थी। 2010 में हुई थी और आज के ही डेट पे। और आज एक और चीज़ है, इसलिए हम थोड़ा सा, हाँ, बर्थडे। तो आज हमारे भाई का बर्थडे भी है, तो इसलिए हम लोग केक वगैरह ले आएंगे, केक समोसा और देखिए क्या क्या ही ले आते हैं। बच्चों का तो यही फरमाइश है। और तो आज उसका बर्थडे भी है, इसलिए बच्चों ने नाना से ज़िद करके केक वगैरह मांगे हैं, मतलब पार्टी मांगी है। तो अभी जाएंगे शाम के टाइम सामान लेने, क्योंकि पापा की और हस्बैंड जी की ड्यूटी है। तो हम ही 3 लोग बचे हैं और बच्चों को अकेले कहाँ छोड़ूंगी, तो जाऊंगी सामान लेने। तो आप सबको भी दिखाती हूँ क्या क्या ले आऊँगी। और हमारी शादी में कुछ ऐसे घटना हो गई थी, इसलिए हम एनिवर्सरी नहीं मनाते। मतलब शादी के दिन नहीं हुई थी, शादी के 1-2 दिन बाद हुई थी। तो इसकी वजह से हम इतना मतलब एनिवर्सरी नहीं मनाते, क्योंकि दोनों दिन ऐसे ही याद आ जाते हैं, एक खुशी का दिन और एक गम का दिन। और वो भी बहुत ज़्यादा ही दुख वाला दिन था, इसलिए हम लोग एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं। बस हल्का फुल्का मतलब कुछ, अगर अब जब से बच्चे हो गए हैं तो पिछले साल से केक वगैरह कट जाता है बच्चों के लिए। नहीं तो हम लोग केक वगैरह नहीं, बस कभी कभार ठंडा, अगर कोई ज़िद कर दिया तो ठंडा वंडा आ जाता है, समोसा वगैरह। नहीं तो कुछ वैसे पार्टी नहीं होती है। और कुछ भी नया चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी शादी के 2 दिन बाद ही हमारे हस्बैंड जी के पिताजी जो है, जो हमारे ससुर जी थे, वो गुजर गए थे। तो वो कुछ शाम के टाइम कहीं जा रहे थे, मतलब मार्केट वगैरह कहीं गए थे कुछ काम से। तो वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो उनका वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से। और वो बचे नहीं थे, इसलिए हम लोग बर्थडे नहीं मनाते, एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं। और जो है दोनों दिन एक साथ ही पड़ता है, तो क्या खुशी, क्या वो मन ही नहीं करता है बर्थडे एनिवर्सरी मनाने का। और क्या ही एनिवर्सरी मनाए, क्या क्या करें, मतलब वो दिन तो मतलब जीवन में भूलता है, भूलेगा क्या, कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ये है कि तो फैमिली वो साइकिल से जा रहे थे, मतलब मार्केट में जा रहे थे, मतलब कुछ काम से जा रहे होंगे। तो साइकिल से जा रहे थे, तो वो शायद किसी चीज़ से लड़ गए थे कि क्या हुआ, मुझे इतना नहीं मतलब याद है, पता है। और वहाँ बालू था शायद, तो वहाँ गिर गए थे, तो उनका गर्दन जो है नीचे हो गया था और पैर ऊपर हो जाता है ना, वैसे वैसे कुछ गिर गए थे, तो उनकी गले की हड्डी टूट गई थी। और कोई गांव का ही था, मतलब हमारे साइड, हमारे यहाँ गिर गए, लेकिन शायद उनका वहाँ पे घर है और रोड पे। तो देखे भी कि हाँ आदमी गिरा, क्या रहने दो, पियक्कड़ है, मतलब जैसे दारू पीने वाला है, कोई दारू वारू पी के और पड़ा है। तो फिर बताइए, ऐसे भी क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है कि अगर दारू पीने वाला है और रात में ऐसे मतलब गिरा पड़ा है, तो क्या हम उठा नहीं सकते हैं? लेकिन नहीं, मतलब वो उठाए नहीं। अगर आज मतलब उस टाइम वो उठा दिए होते ना, और वो चिल्ला रहे थे कि मैं इनका मतलब इनके इनका पापा हूँ, जैसे हमारे जेठ जी का और हमारे हस्बैंड जी का नाम ले लेके कि मैं इनका पापा हूँ, अगर मतलब उठा दिए होते तो शायद आज वो ज़िंदा होते। लेकिन क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है। और समय बहुत मतलब बदल गया है, कोई किसी के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचता कि हाँ आदमी का घर परिवार होगा। कैसे मतलब एक ही पल में आदमी का घर परिवार बिखर जाता है। तो फिर उनको मतलब जब कहीं से खबर मिली, तो सब लोग लेके गए बनारस। बनारस ही रहते थे वो।
तो बनारस ले गए। पहले इधर ही कहीं दिखाए थे, मुझे पता पता है लेकिन मैं भूल गई कैसे क्या हुआ था। तो लास्ट में वो बनारस लेके सब लोग जा रहे थे और मतलब रास्ते में ही वो डेथ कर गए थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ था और मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं, ना तो मेरी हिम्मत होती है कि मैं किसी से इस बारे में पूछूं, क्योंकि शादी के तुरंत बाद भी ऐसा कुछ हो जाना तो सब लोग कैसे बातें बनाते हैं, गांव गढ़ी के लोग, है ना, रिश्तेदार के लोग। इसके बारे में मैं भी कुछ ज़्यादा पूछी नहीं। लेकिन हाँ, हमारी शादी के बाद जो भी मतलब एक बहू का वो होता है ना कि नहाना, मतलब व्रत करना, जैसे 9-10 दिन व्रत करते हैं ना, वो जैसे किसी किसी के डेथ डेथ कर जाने पे, तो मैंने वो सब किया था। बहू जैसे एक बहू करती है सब कुछ करी थी मैं। मेरे अपने मायके में थी, हम लोग गए थे देखने के लिए रात, जब वो वापस आ गए थे ना बनारस से, तो हमारे यहाँ से पूरी फैमिली गई थी, चाचा पापा चाची दीदी बुआ हमारी, सब लोग गए थे। सब बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ। और सब लोग रात के टाइम गए थे देखने के लिए, और मैंने बिल्कुल जैसे मतलब होता है ना बहू का फर्ज, मैंने सब कुछ करा था। और बच्चे हैं हमारे, कभी कभार पूछते हैं कि और ये हमारे हस्बैंड जी की मम्मी भी थी, तो वो भी मतलब दिमाग से थोड़ा सा वैसे थी शुरू से ही। तो हमारे जाने के बाद वो थी सासू जी, मतलब तो उनका भी रहना ना रहना बराबर। मेरे बच्चे बहुत पूछते हैं दादी, बच्चे कभी कभार जिद करते हैं ना कि सब सब बच्चों के दादी बाबा को देखते हैं तो पूछते हैं दादी बाबा कहाँ है, दादी बाबा कहाँ है। बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना कि कहाँ है, कैसे क्या हुआ क्या नहीं। फिर मेरी दीदी के सास ससुर हैं, फिर उनसे बात करवा देती हूँ ना, तो थोड़े वो हो जाते हैं। बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कैसे क्या हुआ कैसे क्या नहीं हुआ। और हम इनकी दादी जी थी तो वो थी मतलब कुछ वो सही थी, बाकी क्या ही बोले, समझ में नहीं आ रहा है। और हमारी सासू जी जो है 2016 में ख़त्म हुई थी। 2016 में ख़त्म हुई थी, जब ये नोटबंदी लगा था ना, जब उस टाइम ख़त्म हुई थी। और दादी जी हमारी जो है, जो इनकी दादी थी मतलब, मई 2020 में मेरा बाबू पेट में था उस टाइम। और हम लोग यहीं पे थे उस टाइम ख़त्म हुई थी। तो मतलब वो ख़त्म नहीं हुई थी उसके पहले हम लोग गांव गए थे उनसे मिलने, देखने वगैरह जैसे जाते ना। तबीयत ख़राब हुई थी जब भी हम लोग चले गए थे देखने के लिए। लेकिन हमारे जाने के 2 ही दिन बाद ख़त्म हुई थी। बाबू मेरा 5-6 महीने का पेट में था। और जब सब कुछ मतलब हो गया उनका, जैसे होता है ना तेरही उरही हो गया, जब हम वापस आए तो पता चला कि यहाँ लॉकडाउन, मतलब वही 1-1.5 महीने, शायद 20 मार्च को ख़त्म, 20 जनवरी को ख़त्म हुई थी। और उसके बाद हम लोग आए थे, फिर वही 22 अप्रैल को यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। और 29 अप्रैल को मेरा बाबू हुआ था। तो फैमिली देखे यहाँ पे मैं मार्केट, मतलब मार्केट नहीं, चौराहे से मतलब यहाँ पड़ता है चौराहा, तो वहाँ पे जाके मैं समोसा और चटनी केक बच्चों के लिए ले आई थी, क्योंकि वो लोग ज़िद कर रखे थे मामा के बर्थडे का, तो मैं ले आई। और उसके बाद बाबू मेरा सो गया था और मैं अपने हस्बैंड जी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएंगे तो केक काटा जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा ही लेट कर दिए। तो बाबू सो गया, मैं डर के मारे कटवा दी
केक, क्योंकि सिद्धि भी सो जाती तो केक कौन काटता, तो सिद्धि बैठी हैं केक काटने। और उसके मामा का बर्थडे डेट के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से मनाई जाती है। जिस दिन ये बड़ी वाली एकादशी पड़ती है ना, भीमा एकादशी, जो अब इस बार 17 तारीख को पड़ी थी, 17 जून को, तो तिथि के हिसाब से मनाते हैं। जैसे मेरी मम्मी पहले से ही ऐसे मतलब तिथि के हिसाब से ही मनाती हैं हमेशा। तो वैसे केक वोक नहीं काटा जाता है हमारे गांव में। जैसे मतलब उसके बर्थडे पे माता जी के यहाँ मंदिर में जाके लड्डू वगैरह बांट देती हैं। लेकिन अब बच्चे यहाँ पे हैं तो वो ज़िद कर रहे थे, तो पापा मेरे बोले कि अच्छा चलो ठीक है मंगवा दो। और तो वही मैं ले आई थी केक वगैरह, और वही काट रही हैं। सिद्धि काट भी नहीं पा रही थी तो थोड़ा सा हाथ लगाना पड़ा मुझे। तो देखिए यहाँ पे केक कटिंग हो गया है, और मैंने माता जी के लिए निकाल ली थी मैं केक। और सिद्धि बच्चे का मन कहाँ मानता है, वो थोड़ा सा टेस्ट कर ली थी उसमें से। उसके बाद ले जाके अपने नाना जी को खिलाई थी। और देखिए मैं दे रही हूँ कि नाना को खिलाओ, तो पापा मेरे बोल रहे थे नहीं पहले मम्मी को खिलाओ। मैं बोली नहीं, और नाना बड़े हैं, नाना को खिला के आओ। तो देखिए यहाँ पे अपने नाना को खिला रही हैं। और बाबू सो गया था, बस यही वो कर रहा था। बाबू मेरा रात को जाग के केक मांग रहा था। और देखिए केक वगैरह कट गया है सब। और इसके पापा रात को ले आए थे पिज्ज़ा और ठंडा भी लाए थे, तो वो सब मैं नहीं दिखाई थी। काफ़ी रात हो गया, 10 से 11 बजे आए थे। और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।